नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। और आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सांसद उमाकांत यादव की लगभग 15 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। थाना दीदारगंज में पंजीकृत उपगिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित आरोपित पूर्व सांसद उमाकांत यादव के करीब 1,10,00,000 रुपए की संपत्ति को करने का आदेश 9 मई को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने दिया था। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने फूलपुर स्थित ग्राम पूरा कतवारू परगना माहुल तहसील फूलपुर गाटा संख्या 147 रकबा संपूर्ण, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा संख्या 155 चक मार्ग दक्षिण गाटा संख्या 143 नाली पूरब गाटा संख्या 146 शोभनाथ आदि है तथा मूल्यांकन करीब 15 लाख रुपए, जिसको कुर्क किया गया। साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना दीदारगंज में पंजीकृत मुकदमा अपना संख्या 29/21 धारा 53 यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त उमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी चकगंज अलीशाह सरावा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई भूमि काटा संख्या 147 ग्राम पूरा कतवारू थाना फूलपुर में स्थित है को श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ के पत्र संख्या 263/2 दिनांक 9/5/2022 द्वारा धारा 14 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुपालन में उक्त भूमि नियमानुसार कुर्क की जाती है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़। अम्बेडकर नगर जनपद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले 3,665 किसान अपात्र पाए गए, जिसमें 506 किसानों ने अब तक रिकवरी के डर से 40,17,500 रुपए धनराशि वापस कर चुके हैं। प्रशासन द्वारा जारी की गई नोटिस से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वह चिन्हित अपात्र किसानों द्वारा धनराशि वसूली के लिए जल्द ही टीम गठित कर धन की वापसी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से प्राप्त धन की वसूली की जाएगी। अम्बेडकर नगर जिले में चिन्हित तकरीबन 3,665 अपात्र किसानों से धन की वापसी करने के लिए सभी को नोटिस जारी की गई है। तो वही धन रिकवरी की दर से जिले में अब तक 506 किसानों ने 40,17,500 रुपये कर दिए हैं। जिले में लगभग 3,98,000 किसानों को 1 से 10 किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इसमें लगभग 3,665 किसान अपात्र चिन्हित किए गए हैं। जिन अपात्र कृषकों को जितनी भी किस्त का भुगतान प्राप्त हुआ है, उन्हें अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्राप्त धनराशि कार्यालय में जमा कराना होगा। किसी अपात्र किसान ने धनराशि जमा कर दी है तो बैंक से प्राप्त रसीद, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक कार्यालय में जमा कराना होगा। अपात्र किसानों द्वारा 1 माह के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त धनराशि वापस नहीं की गई तो उसके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। इससे प्रशासन द्वारा जल्द ही टीमें गठित कर धन रिकवरी कराई जाएगी। उप कृषि निदेशक प्रभारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट किया जा रहा है, जिसमें कृषकों की पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें पति पत्नी, आयकरदाता, मृतक, भूमिहीन जिन कृषकों द्वारा भूमि बेच दी गई है हो या एवं 1 फरवरी 2019 के बाद की भूमि धारक, पेंशनर, संवैधानिक धारक, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए आदि को पात्र कर वसूली की जाएगी। सोशल ऑडिट में जिन कृषकों को जिनकी किन्हीं कारणों से योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत है, सुधार के लिए किसान अपना नवीनतम आधार कार्ड, पंजीकृत बैंक पासबुक संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करा दे ताकि किसान के डाटा में सुधार हो सके। कौन से लोग हैं और क्या संख्या है? जनपद अम्बेडकर नगर में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो अपात्रों की सूची हमें भारत सरकार से प्राप्त हुई है, इसमें 3,665 कृषक ऐसे हैं जो अपात्रता की श्रेणी में हैं। उनकी सूची हमें प्राप्त हुई है। इन सभी किसानों को कृषि विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है उनकी रिकवरी हेतु। इसके सापेक्ष में अभी 506 किसानों के द्वारा 40,17,500 की धनराशि अभी जो है वो भारत सरकार के खाते में वापस जो है वो जमा कराई जा चुकी है। शेष अभी हम सभी लोग एक अभियान चला रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से चल रहा है, जिसमें सोशल ऑडिट की प्रक्रिया है। तो सोशल ऑडिट के दौरान 2 महत्वपूर्ण चीज़ें की जा रही हैं।
इसमें एक चीज़ है कि उन अपात्र लोगों का चयन भी किया जा रहा है जो अपात्रता के कारण जो लोग किस्त और अभी भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका भी चिन्हांकन किया जा रहा है। और दूसरा जो है वो ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो छूटे हुए हैं, जिनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जा सका है, तो ऐसे पात्र लोगों को भी चिन्हित करके उनको लाभ दिलाने का कार्य जो है सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जा रहा है। जनपद में ये 9 तारीख से 9 मई से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ है। ग्राम पंचायतवार इसकी बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। इसमें ये 30 जून तक चलेगा, जिसमें राजस्व विभाग से लेखपाल, ग्राम विकास विभाग से सेक्रेटरी और कृषि विभाग के जो प्राविधिक सहायक हैं, इनके संयुक्त रूप से एक दल बनाया गया है और इनके द्वारा गांव में इस कार्य को जो है वो 30 जून तक वो पूरा किया जाएगा। क्या कैटेगरी अपनाई गई है जो अपात्र के लिए ये भारत सरकार से इस योजना के तहत जो है वो चिन्हित बिंदु हैं, उसके द्वारा जो है वो घोषणा पत्र लिया जाता है उस किसान के द्वारा, जिसमें कोई भी संवैधानिक पद न धारण करना या फिर इनकम टैक्स उसके द्वारा न दायर करना, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी के द्वारा जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए वो किसी भी प्रकार से। अगर जो पेंशन पा रहा है तो 10,000 रुपये से ज़्यादा उसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अपात्रता की उसमें श्रेणियां दी हुई हैं, जिसको लेकर एक घोषणा पत्र बनाया जाता है। तो अगर जो कोई ऐसा किसान जिसने घोषणा कर दी है और इसके अंतर्गत वो आता है और लाभ ले रहा है, उनको ये नोटिस जारी की जाएगी, या उनके द्वारा अगर जो भूलवश भी ऐसा कर लिया गया है तो स्वेच्छा से वो भारत सरकार के द्वारा जो खाता दिया गया है उसमें ये धनराशि जमा की जा सकती है। अम्बेडकर नगर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराने के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन जाग गया है। डीएमएसपी ने अकबरपुर तहसील तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान लगाया। सीट बेल्ट व हेलमेट की चेकिंग की गई। बिना सीट बेल्ट व हेलमेट वालों का चालान कटा है। वाहन चालकों में हड़कंप रहा। सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों व टैक्सी स्टैंड से इस तरह खड़े होने वाले वाहनों पर अब कार्रवाई होगी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद में कुल 69 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1921 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 535 वाहनों का चालान किया गया और थाना कोतवाली से एक वाहन को सीज किया गया है। भदोही से खबर है, जहां आपको बता दें कि भदोही में जनपद के रास्ते से हो रही अवैध शराब तस्करी पर भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के सरगना सहित उसके 3 अन्य साथी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 366 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, वाटन्स ऑफ ब्रांड्स विस्की विभिन्न प्रकार के बरामद किए गए हैं। तस्करी में प्रयुक्त एक अदद ट्रक, 6 चक्का व एक अदद क्रेटा बरामद की गई है। हरियाणा व चंडीगढ़ से देश के विभिन्न प्रदेशों से सक्रिय रहता है यह गैंग। कुल बरामदगी लगभग 62 लाख रुपए हुई है। शासन के प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के अनुक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद के रास्ते हो रहे अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने, बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त थानों के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया गया था और आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जनपद में रास्ते से हो रही अवैध शराब तस्करी पर भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्राइम ब्रांच व थाना कोतवाली भदोही टीम को सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग के सरगना सहित उसके 3 अन्य साथी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कितनी लागत की पुलिस जनपद भदोही की एसओजी टीम और थाना भदोही की टीम ने संयुक्त रूप से आज एक सराहनीय काम करते हुए 3210 लीटर शराब जो कि 366 पेटी में क्वार्टर, हाफ और फुल बोतल काफ़ी मात्रा में बरामद हुई हैं। एक ट्रक और क्रेटा कार भी बरामद हुई है और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त हैं कुलदीप, राजन विक्रम, नरेश और राकेश। ये सोनीपत और नजफगढ़ के रहने वाले ये लोग हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये हरियाणा और चंडीगढ़ से अवैध शराब जो है उसको लेकर और बिहार और इधर भदोही और उसके आसपास के जनपदों में सप्लाई करने का काम करते थे। इनको रात में गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार शराब है उसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपए के आसपास है और जो वाहन वगैरह बरामद हुए हैं
को मिलाकर कुल बरामदगी लगभग 62 लाख रुपये। इस पर भदोई के भी कुछ लोग शामिल हुए थे। इसमें बाकी यहाँ के स्थानीय भदोई और आसपास के जनपदों के किन किन की संलिप्तता है उसकी पुलिस अभी जांच कर रही है, बाद जांच आपसे कर रही है। आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सड़क पर सुरक्षा को लेकर आरटीओ विभाग की तरफ से और शिकंजा कसा जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी रामप्रीत सोनकर ने बताया कि एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड सेफ्टी को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और सख्त हिदायत दी है कि सड़क पर हादसों की पूरी क्षमता के साथ कम किया जाए। इसको लेकर यातायात विभाग, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग सभी को आपस में समन्वय बनाकर काम करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आम लोगों को तमाम तरीके से पहले जागरूक किया जाए, अगर इसके बाद भी असर नहीं हो रहा है तो चालान की कार्रवाई के साथ ही और भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं आरटीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कार्यालय में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कार्य न करे, इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और इसके लिए कार्रवाई आज से ही शुरू हो गई है। यह देखा जा रहा है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कार्यालय में ना बैठे। उन्होंने कहा कि दलालों के चक्कर में आम लोगों को नहीं बढ़ना चाहिए। संभागीय परिवहन विभाग से सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन लोगों को करना चाहिए। इसके लिए विभाग की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या निर्देश है और क्या? देखिए, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड सेफ्टी से रिलेटेड मैटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सख्त संदेश दिया है कि हमारी सड़कें और जितनी सुरक्षित की जा सकती है की जाए। उसके लिए उन्होंने कहा प्रदेश के सारे विभागों को लगा दिया है, शिक्षा विभाग, परिवहन, पुलिस, यातायात, कि सब लोग अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जिसके क्रम में हमारा यह कि उनको जागरूक करना, जनता को जागरूक करना और पहले तो उनको समझाना बुझाना, फिर चालान के माध्यम से। और एक चीज़ बात उन्होंने ये भी कही है कि कार्यालयों में अनधिकृत लोग न रखे जाएं और इसके तहत भी हमारे यहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई और प्रयास करेंगे हम लोग कि कहीं कोई अनधिकृत व्यक्ति काम ना करे। सर, जिस तरह से यहाँ दलालों का वर्चस्व है, काम करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं सर, किस तरह से आप लोग? देखिए, आपके माध्यम से मैं जनता से ये कहूँगा, सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं, आप किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए, किसी के पास मत जाइए, सब ऑनलाइन है, सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास आइए, हमारे स्टाफ के पास आइए, कार्यालय में हमारे अधिकारी हैं, वो आपको बता देंगे। सब चीज़ ऑनलाइन गवर्नमेंट ने कर दिया है, किसी के चंगुल में फंस के पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आज क्या हुआ? चेकिंग चला सर? अभी चला है, हाँ सुना है, मतलब आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि एसओ साहब आए हैं, तो जो भी अनधिकृत होंगे वो जेल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति कार्यालय में नहीं होगा जो अधिकृत न हो। नगर शिक्षा क्षेत्र के मां चंद्रावती देवी महिला महाविद्यालय के सभागार में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदत्त छात्राओं को उच्च तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 50 छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के जिला संगठन मंत्री अमित सिंह व जलभरत सिंह, जिला प्रकोष्ठ भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री अमित सिंह ने टैबलेट वितरण के बाद छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के आधुनिकीकरण और तकनीकी रूप से बदलने के कारण सभी के लिए डिजिटल होना आवश्यक है। ऐसे में आपको लैपटॉप्स, टैबलेट्स अहम भूमिका निभाएगा। मेहनगर के मोती हरिश्चंद्र महाविद्यालय वालड़ी 15 के सभागार में गुरुवार को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदत्त छात्राओं को उच्च तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 43 छात्र छात्राओं को टैबलेट्स लालगंज भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने वितरित कर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के आधुनिकीकरण और तकनीकी रूप से बदलने के कारण सभी के लिए डिजिटल होना आवश्यक है। ऐसे में यह टैबलेट्स अहम भूमिका निभाएगा। यह टैबलेट आप सभी को सरकार द्वारा वर्तमान समय की सापेक्ष शिक्षा में बढ़ते प्रतिस्पर्धा को और डिजिटली जुड़कर एक अहम मुकाम हासिल करते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा और तकनीकी रूप से आपको मजबूती मिलेगी। इस दौरान संस्था के प्रबंधक जगत राय, सर्वेश राय, देवी राय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज से विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। कप्तानगंज पुलिस ने किशोरी को बेला फुसलाकर भगाने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही गंभीरपुर पुलिस ने दुष्कर्म के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही गंभीरपुर पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वही कप्तानगंज पुलिस ने एक नाजायज तमंचे के साथ लुटेरे को गिरफ्तार किया है।
आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नवरार देवारा जदीद कीता प्रथम में अज्ञात कारणों से आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार शाम करीब 4 बजे के आसपास नवरार देवारा जदीद कीता प्रथम की बड़ी राजभर बस्ती में अज्ञात कारणों से आग लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से गुलाब राजभर पुत्र हरिनंदन राजभर, रामधारी राजभर पुत्र बसंता, भवन पुत्र नंदू पुत्र बलिहारी के घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस व अग्निशमन केंद्र पर दी गई थी। आग लगने की सूचना पर महाराजगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, किंतु दमकल के न पहुंचने के कारण सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर रह गई। और एक खबर महाराजगंज से है, जहां वादी द्वारा लिखित सूचना दिया गया था कि आरोपी द्वारा वादी की बहन को बेला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। इसके संबंध में स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना क्रम में पीड़िता के बरामदगी व बयान के आधार पर मुकदमा में बढ़ोतरी की गई और जितेंद्र सिंह हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सूरज गौड़ पुत्र श्याम कुमार गौड़ निवासी लहरपार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पासीपुर पुलिया से गिरफ्तार कर न्यायालय घर भेज दिया गया। रानी की सराय ब्लॉक के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में नव एजेंडा पर बिंदुवार कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत सुरक्षा और बचाव व प्रकाशन पर विचार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर विचार, बाल विकास पुष्टाहार योजना व स्वच्छ पेयजल योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन आवास योजना की प्रगति, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना, पंचम राज्य वित्त 15वां वित्त आयोग की कार्य योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर विचार विमर्श किया गया। ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने कहा कि सभी अपने क्षेत्र से 2 से 3 प्रस्ताव दें। प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर आराधना त्रिपाठी ने कहा, सभी ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा खराब हुए हैंडपंप को तत्काल ठीक कराएं, तालाबों में समुचित पानी का प्रबंध करें, गांव में पात्र लोगों के आवास योजनाओं का फॉर्म भरवाएं, शौचालय का निर्माण गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कराने में सहयोग करें, विधवा विकलांग पेंशन निराश्रित लोगों के पेंशन बनवाने में सहयोग करें। सबसे जटिल समस्या वीडियो साहब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ पूरी सदन की तरफ से। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची बननी थी, जो है हम लोगों के शपथ ग्रहण के पूर्व जब ये चयन होना था, उस समय पूरे रानी की सराय ब्लॉक में जब इसकी सूची बनाई जा रही थी, उसमें हमारे कर्मचारीगण, तत्कालीन प्रधानगण, सारे लोगों ने जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो जो ऑनलाइन हो रहा था, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2024 तक कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास मंडई और कच्चा मकान हो। इसी के तहत पूरे देश में जो है एक साथ सर्वे कराया जा रहा है। आजमगढ़ पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने मोर्चा के कार्यकर्ता राम शरण राम के परिवार के साथ थे उत्पीड़न के विरुद्ध जिला अधिकारी आजमगढ़ कार्रवाई हेतु पत्रक सौंपा। श्री शिल्पकार ने बताया कि घटना तहसील सगड़ी के थाना रौनापार क्षेत्र ग्राम सभा सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर की है, जहां 16 मई 2022 की संध्याकाल करीब लगभग 6 बजे रौनापार थाने पर तैनात दारोगा, उनके हमराही साथी राजेश यादव सहित तमाम लोगों ने भूमि में लगे इंजन को विपक्षी मनोज कुमार पंकज कुमार को लेकर खुलवाकर फेंकने गए, जिसका विरोध हमारे कार्यकर्ताओं ने किया तो उनका अपमान लगा और मार खानी भी पड़ी। क्या और कुछ कहा, सुनिए। नाम आपका है? हमारा नाम शिवमोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय। क्या मामला है कि आज डीएम साहब को आप थाना रौनापार क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता हैं, ग्राम सरसौली गरथौली बुढ़ानपुर के राम शरण राम जी के जमीन पे जो है विवाद चल रहा है, जो न्यायालयों में मामला विचाराधीन है। उसके उपरोक्त भी वहाँ के जो है दरोगा राजेंद्र जी और राजेश कुमार और विनोद कुमार जी द्वारा जाकर वहाँ पे जो उनका टेबल खुलवाया जा रहा है विपक्षियों को लेकर, मनोज कुमार और पंकज कुमार को लेकर, इसका विरोध करने पर उनकी भाभी सुनीता ने विरोध किया तो उसको साथ धक्का मुक्की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। ये पूर्ण रूप से जो है लोकतंत्र का गला घोट हत्या के समान है। इस तरह के प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार में इस प्रकार की हरकत करना निश्चित रूप से विभाग को बदनाम करने के समान है। इस प्रकार का घटने से हम लोग आहत हैं, इसलिए आज हम जिलाधिकारी महोदय को कार्रवाई की मांग के लिए पत्र सौंप रहे हैं और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। और आजमगढ़ में पूर्व सांसद के भाई उमाकांत यादव की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया, यानी कुर्क कर दिया है। बता दें कि माननीय न्यायालय जिलाधिकारी आजमगढ़ के पत्र संख्या 263 तो रीडर डीएम आजमगढ़ के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष विवेक पांडे तथा सुरामीर मेहमरा के द्वारा उपायुक्त उमाकांत यादव, पुत्र श्रीपति यादव, चकगंज, अली शाह, सरांव थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है लगभग को कुर्क किया गया।